शुभमन गिल को गलत तरीके से आउट करने का जो नतीजा है एम्पायर भुगतेगा। ये सारे इंडियन फैंस का जो श्राप है, जो एम्पायर है उसको लगेगा, क्योंकि शुभमन गिल वहां आउट नहीं था और वो गलत तरीके से जो आउट दिया गया है ना वो एम्पायर की तरफ से, वो भाई बहुत चुभेगा यहाँ पे इंडियन फैंस को। और सच्ची बता रहा हूँ, एज अ इंडियन फैंस, एज अ क्रिकेट फैन, मैं खुद क्रिकेट फैन हूँ, अंपायर को भाई श्राप मिलेगा यहाँ पे। सारे इंडियन फैंस जितने हैं ना सब श्राप देगा एम्पायर को। और देखना कुछ दिन बाद एम्पायर के साथ बहुत खराब हो जाएगा उसकी जिंदगी में। मतलब यार, ऐसे गलत तरीके से आउट देके, बेईमानी करके आउट करवा के मैच जितवा दोगे ऑस्ट्रेलिया को, तो क्या फायदा होगा भाई। मुकाबला तब मजा आता है जब मुकाबला टक्कर का हो। कोई एक प्लेयर जो जानता है वो पीट देगा, शुभमन गिल यहाँ पे अकेले रन बना देगा, तो उसको गलत तरीके से आउट करवाने का ये जो इंसाफ है वो कहाँ से। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ इंसाफ की बात, देखो भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तेरे को पता नहीं क्रिकेट के बारे में। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा जानता हूँ क्रिकेट के बारे में, ठीक है। और वो जो आउट किया है ना, वो पूरा क्लियरली दिख रहा था कि बॉल जो है इस फिंगर के नीचे से जमीन में टच है, और एक साइड से तो फिंगर है ही नहीं। उस जमीन को उठाए हुए बॉल को एम्पायर, थर्ड एम्पायर बोलते हैं कि भैया आउट है। नहीं मतलब एम्पायर को, मैं बता रहा हूँ ना, पूरे इंडियन फैंस मिलके यहाँ पे श्राप देंगे ना, उसको लगेगा जो थर्ड एम्पायर है। क्योंकि किसी को दिल को भाई नहीं दिखाना चाहिए यहाँ पे। और जो गिल है उसने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के रखा है कि भैया ये कैसे आउट है, मतलब गांजा वांजा फूक के यहाँ पे एम्पायरिंग कर रहे थे इंग्लैंड वाले थर्ड एम्पायर। ये रिचार्ड भाई, ये जो आईसीसी ट्रॉफी और इंडिया है ना उसके बीच में ये अकेला बंदा रिचार्ड है, वो मतलब क्या ही बताऊं उसको मैं। उसको ना हटा देना चाहिए भाई एम्पायरिंग से। ये क्या एम्पायरिंग है भाई, यहाँ पे शुभमन गिल को इतने गलत तरीके से आउट कराने का क्या मतलब बनता है। जो बंदा यहाँ पे मार सकता था रन, यहाँ पे इंडियन टीम को जिता सकता था, उसको गलत तरीके से आउट दे देते हो। ये कहाँ का भाई क्रिकेट है, ये क्या आईसीसी है, समझ नहीं आता मुझे। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी की भी। देखो टेक्नोलॉजी की बात ये है कि जब चुम्मा चाटी हो रहा होता है तो उसको पूरे जूम करके लिप्स पे दिखा दिया जाता है, लेकिन जब एक प्लेयर आउट होता है और उसकी इंसाफ की बात होती है तो भैया टेक्नोलॉजी खराब हो जाती है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या करोगे, इसको तोड़ फोड़ के ना कबाड़ में फेंक दो और बेच दो सस्ते दामों में। 2 रुपए मेरे इधर कबाड़ी वाला आता है, उसको बेच दो, ठीक है। ये अपने आप को बड़ा आईसीसी बोलना, अपने आप को मसीहा बोलना क्रिकेट का, भाई ये बंद कर दो। मतलब नहीं होने वाला है तुमसे, ये एक फैसला ढंग से नहीं लेते हो और तुम क्या टूर्नामेंट कराओगे भाई ये आईसीसी का। मतलब एम्पायरिंग के नाम पे हक के रख देते हो भाई वहां पे। और ये ऑस्ट्रेलिया वालों का तो मुझे पता नहीं, ये लोग का भाई खून में बेईमानी करना लिखा है। वो रिंकी पॉइंटिंग जब था उस समय, जब हम लोग बच्चे थे तो देखता था रिंकी पॉइंटिंग ऐसे उंगली उठा देता था, एम्पायर आउट दे देता था। उसके बाद ये स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर ने शुरू कर दिया है बेईमानी करना। और अब ये कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी और साथ साथ में थर्ड एम्पायर जो है वो एम्पायर भी बेईमानी कर रहे हैं। मतलब थर्ड एम्पायर तक बेईमानी कर सकते हो तो भाई ये जो ग्राउंड वाला एम्पायर है वो क्या करेगा। आप लोग खुद ही बोलो, आप लोग खुद सोचो ना। एक फैंस मेरे को आगे गाली बोलते हैं कि भैया आप क्या बात कर रहे हो, आपको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने बोला भाई आपको पता है, वो बॉल नीचे से उठा के फिर आप बोलोगे आउट तो वो आउट दे दिया जाएगा क्या। मतलब क्या ही फैंस भी मतलब गांजा वांजा फूक के रखे। और ये सब हेटर्स है जितने भी आपको दिख रहा है, ये जो इंडियन टीम की बुराई कर रहे हैं, ये सब पाकिस्तान के फैलाए हुए भाई ये टूल से हेटर्स है, जो यहाँ पे भी फैला रहे इसमें कि इंडियन टीम आउट था, रो रहे हो ये रो। मतलब जो रियलिटी है वो रियलिटी है, यहाँ पे शुभमन गिल आउट नहीं था। और ये चीजें जो आईसीसी है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो थर्ड एम्पायर रिचार्ड था उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको एम्पायरिंग से बर्खास्त कर दो, हमेशा के लिए एम्पायरिंग से उसको हटा दो भाई। अब इसी बात पे रोहित शर्मा को भी गुस्सा आया था जब वो एम्पायर आउट दिया, शुभमन गिल चले गए। फिर रोहित शर्मा एम्पायर से जाके पूछता है कि भैया बॉल तो नीचे गिरी थी, आप आउट कैसे दे सकते हो। फिर एम्पायर ने बोला कि भैया सॉफ्ट सिग्नल अभी नहीं है, हटा दिया गया आईसीसी की तरफ से, इसलिए यहाँ पे एम्पायर ने आउट दे दिया। अब रोहित शर्मा एम्पायर से बहस तो नहीं कर सकता था, फिर उसने वहां पे खुद का गेम खेला और 90 रन तक इंडियन टीम को पहुंचाया। फिर रोहित शर्मा का भी विकेट गिर गया, और रोहित शर्मा का विकेट जो गिरा वो बहुत गलत तरीके से गिरा, क्योंकि रोहित शर्मा वो शॉट नहीं खेल सकते थे, उससे अच्छा शॉट खेल सकते थे। फिर चेतेश्वर पुजारा आउट हो जाते हैं वो गलत शॉट मारने के चक्कर में। मतलब वो टेस्ट में T20 बनना चाहते थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब इंडियन टीम का जो कमान है वो विराट कोहली के हाथों में है और अजिंक्य रहाणे के हाथों में है। हम लोग अगर 280-300 के आसपास भी पहुंच जाते तो 140 रन बनाना हम लोग के लिए बड़ा बात नहीं होगा। फिर हमारे इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे बना देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले जो बेईमान है ना, वो क्या ही बताओ, टेस्ट क्रिकेट में बेईमानी करके तो जितने बार बना है चैंपियन बने। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में।